बीपीएससी उमंग में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 70 बीपीएससी के लिए फ़िलहाल GS1 GS2 के बारे में बतलाया जा रहा है। 70 बीपीएससी होने में भी 8 महीना समय है मेंस में। आज हम हिस्ट्री के उत्तर कैसे लिखते हैं ये आपको बतलाएंगे। तो GS1 और GS2 इसके बारे में क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, ये सबको पता रहता है, ये सब देख लें। और इसके बाद बात आती है उत्तर लेखन की। तो उत्तर लेखन करने का कुछ कुछ बेसिक रूल होता है। एक होता है आप फैक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले गांधी जी का जन्म, ठीक है, पोरबंदर, मोटा मोटा, पूरा डिटेल में नहीं ज़रूरी है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, कौन सा ईस्वी, ये सब आंसर राइटिंग में ज़रूरी नहीं होता है। उपाधि कैसरे हिंद, ठीक है, कैसरे हिंद, ठीक है। उसके बाद हो गया इनके गुरु, राजनीतिक गुरु जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद ये किससे प्रभावित थे? टॉल्स्टॉय और रस्किन। और इससे पहले गांधी जी तो बाहर पढ़ाई की हैं, तो इन्हें अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन सब से वाकिफ़ थे ये, ठीक है। तो बोला जाता है ना, इंसान इतिहास से सीखता है, तो वो चीज़ गांधी जी पे लागू होता है।
इसके बाद पहली बार इन्होंने सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। के बाद भारत में चंपारण। ठीक है। तो इन्होंने लगातार आते साथ ही 3 सत्याग्रह किए थे, जिसमें इंसान कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। गांधी जी ने केक खाया, CAKE, केक, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा। ठीक है। तो इस पे गांधी जी ने चंपारण में किसानों के लिए, इसमें गांधी चंपारण में किसानों के लिए काम किया, उनको उनका हक दिलाया। अहमदाबाद में मिल मजदूर। ठीक है। तो किसान और मिल मजदूर ने पहली बार गांधी जी को देखा, भारत में पहली बार गांधी जी को देखा किसी ने, कि अंग्रेज़ों को झुकाया जा सकता है बिना खून खराबा, बिना मारपीट, बिना खून बहाए। पहली बार भारत में ये चीज़ देखा गया था, जो गांधी जी का सबसे बड़ा मतलब भारत में आके इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो इनको भारत में भी इनकी छवि मजबूत करने में इनकी मदद की। ठीक है। इसके बाद भारत वैश्विक स्तर पे तो गांधी जी फेमस थे ही। वैश्विक स्तर पे जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो वहाँ पे सत्याग्रह किया, पर भारत में भी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कब बने? ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने जब भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह सविनय अवज्ञा। इससे पहले भारत में जो भी होते थे छोटे मोटे वेल्लोर सिपाही विद्रोह या फिर 1857 क्रांति या कुछ भी हुई भारत में, तो उस समय क्या है कि सबका अपना अपना मकसद था। 1857 की क्रांति हो गई या फिर उसके बाद जो भी विद्रोह हुए, ताना भगत आंदोलन, फिर जितने भी इधर संताल विद्रोह जो भी हुआ, उस समय क्या था कि एक छोटे से स्तर पे हुआ था, पूरे भारत स्तर पे नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने ये चीज़ किया था। इसके बाद गांधी जी ने 1919 में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, इसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान दिया। ठीक है। क्योंकि गांधी जानते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत बड़ी जनसंख्या में रहते हैं, दोनों का साथ आना बहुत ज़रूरी है अगर भारत को आज़ादी चाहिए। ठीक है ना। भारत को आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी था। जो गांधी जी विजनरी थे। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने समय समय पे कुछ कुछ नए नए प्रयोग किए, जैसे भूख हड़ताल किया, जो कि भारत में इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। भारत में जब भी हुआ अंग्रेज़ों से विरोध, तो लाठी डंडे से और खून खराबे से ही हुआ। उसके बाद गांधी जी ने बीच बीच में जब इनको जेल भेजा गया था, तो जेल से निकलने के बाद अपना स्वास्थ्य का कारणों का बहाना बना के जेल से निकलने के बाद इन्होंने कुछ कुछ अच्छे काम किए। कुष्ठ रोग जो पीड़ित थे उनकी साफ़ सफाई की। इससे मतलब सामाजिक स्तर पे भी अपने कद से बड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये अछूतों के लिए भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया, उन लोगों के लिए भी काम किया, जिससे गांधी जी का छवि एक अलग स्तर पर पहुंच गया। ठीक है। तो ये हमने जाने कुछ गांधी जी के फैक्ट हल्के फुल्के, जो कि जनरली जो पढ़ाई करते हैं इस फील्ड में हैं, कुछ भी यूपीएससी बीपीएससी किसी की भी पढ़ाई करते हैं या रेलवे वगैरह की पढ़ाई करते हैं, उनके भी पता आते हैं फैक्ट। ठीक है। अब देखते हैं इस फैक्ट से हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। पीटी फैक्ट, ये सब पीटी फैक्ट था, इससे आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आंदोलनों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्षों में सत्याग्रह पर जोर क्यों दिए? तो हमने जो पीटी फैक्ट देखा था, ये पीटी फैक्ट से लिखा हुआ ही आंसर है। पोरबंदर में जन्मे गांधी जी ने ब्रिटिशों की खटिया ऐसी खड़ी की कि उस दौर में जब टीवी इंटरनेट की व्यवस्था भी न रहने पर गांधी जी के आह्वान मात्र से पूरे भारतवर्ष की जनता मर मिटने को तत्पर रहती थी। बापू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मूर्त रूप दिया था। तो ये क्या है, भूमिका सबका अलग अलग होता है। भूमिका लिखने में इंसान
ऐसा नहीं होता है कि आप कोई बुक देखे तो उसमें पढ़े तो आपको भूमिका समझ में आएगी। भूमिका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को कैसा समझ रहे हो, कैसा टैकल कर रहे हो, आपका समझ क्या है, और बचपन से लेके आज तक आप किस माहौल में रहे हो, कैसे रहे हो, आप किस तरह का वर्तनी का इस्तेमाल करते हो, चीज़ों को कैसे गढ़ते हो, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भूमिका को लेकर परेशान रहते हैं कि भूमिका कैसे लिखे। भूमिका ऐसी लिखनी है कि आपको जो आंसर पढ़ते समय इंसान को झलक मिल जाए कि हाँ किसके बारे में बोला जा रहा है और क्या बतलाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद डायग्राम फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है कोई भी उत्तर लेखन में, जिससे कि उत्तर एकदम प्लेन नहीं लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद अब एक हेडिंग बनाया मैंने, गांधी जी द्वारा किए आंदोलन। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, जनरली लोग, बाकी लोग का आंसर मैंने देखा है, तो उस पर क्या होता है कि गांधी जी जितने आंदोलन किए उसके बारे में लगातार लिखना शुरू कर देते हैं। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर का अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद जो भी है खिलाफत आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। तो ये लगातार, ये प्लेन आंसर हो गया। आपको लिखना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पर जोर क्यों दिया, तो इसके बारे में अब गांधी जी का पर्सपेक्टिव लिखना पड़ेगा। गांधी जी क्या चाहते थे, तो गांधी जी एक बिना खून खराब वाला प्रयोग चाहते थे, हर तबके को समान हक दिलाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चाहते थे। ठीक है, तो इस पे एक आप हेडिंग बना के लिख सकते हो, बिना खून खराबे वाला प्रयोग। चंपारण सत्याग्रह में इस हाड़ मास के गांधी ने अंग्रेजों को ऐसा झुकाया कि लोग स्तब्ध रह गए। बिना खून खराबे के अंग्रेजों को परास्त होते भारतीयों ने पहली बार देखा। तो इसमें आप अप्रोच समझो। इसमें आप डायरेक्टली चंपारण सत्याग्रह लिख के हेडिंग लगा के चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं लिखो। इसमें लिखो आपकी, जैसे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ कि वहाँ गए और शांतिपूर्वक वहाँ पे जाके वहाँ के जो डीसी थे, वहाँ के उस समय के तात्कालिक डीसी जो थे, उनको शायद उन्होंने लेटर वेटर लिखा कुछ, तो वहाँ के लोग देख के स्तब्ध हो गए कि ये अंग्रेज़ों को ऐसे भी झुकाया जा सकता है, ये भी तरीका है। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ भी झुकते हैं, वो भी बिना तलवार के, बस कलम की ताकत से। ठीक है, उसके बाद पहले क्या था कि जैसे 1857 में क्रांति तो हुई, पर उस समय एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन ये नहीं था, मतलब सबका अपना अपना हित था। उसमें किसानों ने, छात्रों ने, अमीरजादों ने तटस्थ रहने का, मतलब तटस्थ ही रहे थे वो लोग। उन लोगों ने उस पर भाग नहीं लिया था क्योंकि सबका अपना अपना मकसद था उसमें। पर गांधी जी ने हर तबके, हर समुदाय का इसमें भारत आने के बाद हर समुदाय का, हर तबके का मदद किया। जैसे मजदूर आंदोलन में मजदूरों का साथ दिया, किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया। जैसे क्या हुआ कि महात्मा गांधी की छवि भारत में और अच्छी होती गई, और जब कुष्ठ रोगियों का निवारण करने के बाद, और जो हरिजन नाम दिया उन्होंने दलितों को, इससे क्या हुआ कि गांधी जी ने भारत को और एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ठीक है, भूख हड़ताल, गांधी जी जब देखे कि मतलब ऐसे आग्रह करने पे भी बात नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा रहा है, तो फिर उन्होंने भूख हड़ताल को अपनी एक ढाल बनाई। ठीक है, चौरी चौरा के दौरान जेल जाने के क्रम में भी भूख हड़ताल करने उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता में लिखा हुआ है, गांधी जी जानते थे जब तक हिंदू मुस्लिम समुदाय एक होकर अंग्रेज़ों का सामना नहीं करेंगे तब तक अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना कठिन है। तो इन्होंने ये भांप लिया था कि इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एकजुट होना पड़ेगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद मुस्लिम भी गांधी जी को एक भारत में एक, मतलब एक आदर्शवादी मानने लगे, और भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता में मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, गांधी जी के पहले आंदोलन तो कई हुए, छोटे आकार व स्थानीय होने के कारण इसे दबा दिया गया और एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगा आंदोलन जो भी थे, छोटे मोटे जो भी आंदोलन है। पर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डायरेक्ट अंग्रेजों के जोड़ों पर वार किया इसने। समझे, ये सब पीटी फैक्ट्स ही लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ के या फिर अलग से नॉवल पढ़ के या गांधी जी का जो स्पेक्ट्रम का बुक आता है वो सब पढ़ के लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद गांधी जी बैरिस्टर थे, भारत में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को कई बार मार दी थी। इन्होंने रस्किन व टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, वह अहिंसा में विश्वास रखते थे। इन्हें पता था कि खून खराबा करके किसी आंदोलन का ज़्यादा समय के लिए चलाया नहीं जा सकता है। अमेरिकी क्रांति तथा कई अन्य क्रांति से इन्होंने सीख ली थी। गांधी ने सत्याग्रह पर ज़्यादा जोर दिया, अतः यह कहना सही है कि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। यहाँ के इन्होंने एक ऐसे अध्याय की शुरुआत की जिससे लोगों को उम्मीद की किरण जगी। तलवार
और बंदूक के भी इन गोरों को झुकाया जा सकता है, और यह काठियावाड़ी किसान का वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हमेशा के लिए अजर अमर हो गया। तो आपने देखा कि कैसे पीटी फैक्ट से आंसर लिखा जा सकता है। यह आंसर तब का है जब आप बिना बुक पढ़े, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए आप लिख सकते हो। आगे मैं आपको और अप्रोचेस बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके का आंसर को कैसे करते हैं, कहाँ पे किस डायग्राम को यूज़ करें। और अगर आपको आंसर समझ ना आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पता हो, तब भी इसको कैसे लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स मिले। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।